हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। जैसा कि आज संडे है, कल सैटरडे था। कल आप लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो देखा होगा, क्रूड ऑयल की वीडियो देखा होगा। सो आज हमने सोचा चलो ठीक है, आप लोगों को मिड कैप निफ्टी की वीडियो बनाया जाए, साथ में बैंकेक्स की वीडियो बनाएंगे, क्योंकि कल है एक्सपायरी। और आप जानते हैं कि कल 29 जुलाई है। 29 जुलाई के बाद आपका एटलीस्ट एक दो दिन आपका इस मंथ का लास्ट बचेगा। तो डिस्कशन करेंगे हम यहाँ पर मिड कैप निफ्टी के बारे में और बैंकेक्स के बारे में कि आपको यहाँ पर किस तरह से एक्सपायरी का ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए, क्या हमारे चार्ट के लेवल्स होने चाहिए। सब कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, जितना भी हो सकता है यहाँ पर हम उसका प्रयत्न करेंगे। उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। आप सबका इसी तरह से प्यार बना रहा तो आप यकीन करिए मैं आप सबको इसी तरह से चार्ट कुछ न कुछ चार्ट के माध्यम से सिखाता रहूँगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो मिड कैप निफ्टी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई के ऊपर। सिंपल आप समझिएगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। मिड कैप निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ये ऑल टाइम हाई के ऊपर क्यों ट्रेड कर रहा है? क्योंकि आपके जितने भी मिड कैप के शेयर थे उनमें पिछले 2 दिन में एक अच्छी यहाँ पर ख़रीदारी आई और आपके मिड कैप शेयर जब यहाँ से भागे तो आपका मिड कैप निफ्टी भी बिल्कुल ऑल टाइम हाई के ऊपर शूटअप किया। बाद इस जगह से जो आपकी बाइंग आई है, इन लोगों का कहीं भी एसएल हीट नहीं हुआ है। कंटिन्यू आप अगर 5 मिनट के चार्ट में जाते हैं, इसमें आपको और क्लियर ये दिखाई देगा कि किसी भी जगह से, मतलब ये अगर आपका 12,500 से जिस टाइम भी आपकी ये मिड कैप निफ्टी ऊपर निकली है, उस जगह से आपका कहीं भी एसएल हीट नहीं हुआ। और मैं आपको पर्सनल ग्रुप में बताया था मिड कैप के बारे में कि भैया मिड कैप निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर क्रॉस कर चुकी है, इसमें एक और बड़ा मोमेंट आएगा। 74-75 रुपये का जो भी हमने आपको वहाँ पर कॉल बताया था, उस कॉल का रेट आपने देखा होगा। अगर आप वहाँ पर, इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ कि आप एक लॉट में ट्रेड करिए। हालांकि हम लोग वहाँ पर एग्जिट हो गए थे, बट अगर आप एक लॉट में वहाँ पर आप ट्रेड करते हैं तो आप यकीन करिए कि फुल मज़ा आपने लिया होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिला। तो मंडे का आपका प्लान, जैसे कि हमने बताया कि इस जगह आपके दोनों लोग एक्टिव हैं, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। तो अगर आप इसी चीज़ को 5 मिनट के चार्ट में ले जाएंगे, 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, इस तरह से आप कुछ बना सकते हैं। ये आप क्या करिएगा, यहाँ से पैरेलल चैनल उठाइएगा सबसे पहले। तो पैरेलल चैनल के लिए आप यहाँ पर जाइए, ये पैरेलल चैनल है। पैरेलल चैनल यहाँ से लेकर के इस तरह से आप यहाँ पर ड्रा करिए कुछ, ठीक है, और इसको इस तरह से आप यहाँ पर बना दीजिए। ये आपका यहाँ पर क्या बन गया, पैरेलल चैनल बन चुका है। इसके नीचे आपकी मार्केट नहीं आती, इसके नीचे मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 12,640, ध्यान में रखिएगा, 12,640। अगर इसके नीचे जब तक आपकी मिड कैप निफ्टी नहीं आती तब तक आप पुट बाई नहीं करेंगे। कौन से केस में? ये जो आपका ये रेंज बना है, ये आपकी रेंज जो है ना, इसके रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसके नीचे आपकी मिड कैप निफ्टी आती है तो आप बिल्कुल पुट बाई के बारे में सोच सकते हैं। और आपका यहाँ पर जो लेवल है, लेवल देखिए आपके अच्छे खासे यहाँ पर लेवल मिल रहे हैं। तो पहला लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस जगह, मतलब आप यूँ बना सकते हैं, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये लीजिए, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया, ठीक है। मतलब 12,640 जो मैंने आपको बताया, ये आपका नीचे का सपोर्ट एक ले लीजिए और ऊपर का आप यहाँ पर रेजिस्टेंस लीजिए तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो ऊपर का रेजिस्टेंस आपका ये हो रहा है यहाँ पर, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए, मैंने बना दिया। अब ये आपकी यहाँ पर रेंज हो चुकी, ये रेंज है। इस रेंज का ब्रेक डाउन करें आपका, जहाँ से फर्स्ट बाइंग स्टार्ट हुई, ध्यान में रखिएगा, जहाँ से आपकी मतलब ये लास्ट बाइंग स्टार्ट हुई, ये वाली की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आई ना, यहाँ पर कुछ लोग प्रॉफिट बुक किए थे, कुछ फिर बाई किए। पहला तो टारगेट आप यूँ कह सकते हैं कि 12,600, मतलब यहाँ से 40 पॉइंट का पहला टारगेट आपका होगा। पहला टारगेट 40 पॉइंट। नेक्स्ट टारगेट, जैसे ही यहाँ पर अगर गलती से अगर ये नहीं रुकेगी, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ये गलती से यहाँ पर नहीं रुकेगी तो नेक्स्ट टारगेट आपका एक लंबा होगा, और वो लंबा टारगेट आपका यहाँ पर 12,000 मतलब 520 तक ये हो सकता है, जो कि लगभग 100 पॉइंट का नीचे का टारगेट। अब ये टारगेट क्यों होगा? अगर आप यहाँ से प्रीवियस जाएं तो प्रीवियस जो इसका हाई था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये जो टारगेट मैंने पहले आपको दिया था यहाँ पर, देखिए मैं कोई ऐसे टारगेट नहीं आपको दे देता हूँ कि हवा में टारगेट दे दूँ। ये प्रीवियस हाई बना था, यहीं से आपका क्या हुआ था, यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट हुआ था, और ये कंसोलिडेशन करके मार्केट यहाँ तक आएगी वापस, इसका सपोर्ट ले सकती है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट लेती हुई नजर आई तो फिर हम यहाँ पर कॉल की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। बट अगर इसका ब्रेकडाउन यहाँ पर करती है तो जो नेक्स्ट आपका टारगेट बन रहा है
वो आपका 12,500 का टारगेट बन रहा है। और वो टारगेट क्यों बन रहा है, यहाँ पर देखिए 1 2 3, ठीक है। मतलब ये एरिया आपका ये पूरा जोन बन रहा है, यहाँ तक आपका मिड कैप निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और यहाँ तक आने का कारण ये समझिए कि जो यहाँ पर कंटिन्यू बायर एक्टिव हुए थे उनका एसएल भी लेने आ सकती है। दूसरा यहाँ पर वो वापस यहाँ पर सपोर्ट लेने भी, मतलब यहाँ पर सपोर्ट लेने भी आ सकती है, यहाँ से वापस आपकी बाइंग आएगी। ये तो हो गया आपका नीचे के गिरावट के केस में। अब मान लीजिए कि ऊपर जाती है तो भाई कोई बड़ी बात नहीं, देखिए मार्केट में अगर इतनी बाइंग आई है तो मार्केट बिल्कुल ऊपर जा सकती है। अगर रेंज में खुल करके ऊपर जाए हम यहाँ पर बिल्कुल कॉल बाई करेंगे, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो ऊपर खुला आसमान है, हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। तो अब हम अगर यहाँ पर कॉल बाई करते हैं तो हमारा लेवल क्या होना चाहिए, ये हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ऊपर का सबसे पहला लेवल क्या होगा, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आप चार्ट में जाइए। चार्ट में आप एक काम करिएगा, यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट आप ड्रा करिएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ 1 घंटे का चार्ट आप उठाइए। जब आप 1 घंटे के यहाँ पर चार्ट उठाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए, ये हाई को मार्क करिए, ये हाई को मार्क करिए और ये हाई को मार्क कर दीजिए आप, ठीक है। तो इस हाई को मार्क कैसे करेंगे, यहाँ पर पेंसिल में जाइए, पेंसिल में जा करके यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाइए, इस जगह से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई। ये देखिए सबसे पहला यहाँ पर, अब ये आपका क्या बना, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इसके ऊपर चूंकि मार्केट जो है आपकी इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर, इसका मतलब एक रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रही, ये तो आपको पता चल गया। चलिए अब दूसरा चीज़ यहाँ पर देखते हैं। तो दूसरा चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे और पाएंगे कि यहाँ पर अब हम दूसरा चीज़ के लिए टारगेट कैसे निकालेंगे, देखिए समझिएगा। अगर आप इस जगह देखते हैं कंसोलिडेट करती हुई मार्केट, ये देखिए इस तरह से कुछ जा रही थी ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर हम वही सेम एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे। एक्सटेंडर लाइन उठा करके इस एरिया से लेकर के हम एक एक्सटेंडर लाइन इस तरह से बना देंगे। हमने आगे नहीं देखा है अभी तक कि हमारा आगे का क्या होगा, देखिए मुझे नहीं पता, बट एटलीस्ट हम इसको तो कंफर्म कर सकते हैं ना कि यहाँ पर इस तरह से मार्केट ने किया था। मेरी बात आप समझ रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमने इसको तो कंफर्म यहाँ कर सकते हैं ना। देखिए कई बार इसने क्या किया है, कई बार क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने इस जगह से गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई, फिर गिरी, फिर ऊपर गई, फिर, मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब क्या है। ये जो एरिया ये आपका एक हाई रेजिस्टेंस जोन है कि नहीं है, और ये आपका एक हाई सपोर्ट जोन है। तो जब ये आपको पता चल गया तो ये लाइन देखते हैं कि क्या वहाँ पर टच कर रही है या उसके ऊपर है। तो जब आप यहाँ पर चार्ट में जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए 2 जगह आपको और यहाँ पर कंफर्मेशन मिल रहा है इस चार्ट का कि यहाँ पर भी इसने टच किया, यहाँ पर भी टच किया, यहाँ पर भी टच किया। तो मतलब नेक्स्ट आपका जो एरिया है वहाँ पर भी टच करेगा। तो अगर वहाँ टच करेगा तो ये आप बताइए कि कहाँ पर आपका रेजिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब इस जगह आपका वापस रेजिस्टेंस आपका मिड कैप निफ्टी का बनेगा। तो ये टारगेट जो आपका ऊपर का आ रहा है वो ऊपर का टारगेट आपका 12,760 से लेकर के 12,800 तक के आपके मिड कैप निफ्टी के ऊपर के टारगेट खुले हुए हैं, जो कि ये एरिया आपका क्लियर यहाँ पर बोल रहा है। मेरी बात आप समझ गए। मैं देखो इसीलिए आपको एक एक लॉजिक चार्ट का बताता हूँ कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है, क्यों वहाँ तक मार्केट जाएगी और रीजन क्या है। तो अगर आपने वो वाला ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिया, साथ में आप यहाँ पर नीचे वाली ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिए, तो यहाँ पर आपको ये पता लग जाएगा कि भाई ऊपर का जो हमारा रेजिस्टेंस है और नीचे का हमारा सपोर्ट है वो क्या बोल रहा है। तो अब यहाँ पर आपको ये क्लियर पता लग गया कि ये जो ट्रेंड लाइन आई थी ये हमारा सपोर्ट का काम करेगी। अगर इसके नीचे जाती तो आप चाहें तो यहाँ तक एक बार पुट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ये भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा, ये जो आपका यहाँ पर एक हैमर कैंडल टाइप का बना है ना लास्ट में, ये आपकी ये देखिए ये हैमर कैंडल बना है रेड वाला। अगर इस हैमर कैंडल के नीचे गलती से आपका आती है, अगर चाहे यहाँ खुले चाहे इस रेंज में खुल करके नीचे आए, आप यहाँ पर एक बार स्कैल्पिंग कर सकते हैं। टारगेट आपका यहाँ तक ये देगा, ठीक है, देगा, पहला टारगेट आपको देगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा अगर यहाँ से बाइंग आती है तो हम यहाँ पर कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। अगर यहाँ से वापस सेलिंग आती है तो मैंने आपको नीचे के लेवल पूरे बता रखे हैं। अब यहीं पर अगर आपकी गैप अप खुले और आपका अगर रेंज में, जैसे यहाँ पर गैप अप खुलती है, मान लीजिए रेंज में खुल करके ऊपर चलती है, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना, कभी भी मार्केट में अगर ये आपका यहाँ पर मिलता है ना, डायरेक्टली आपको कॉल बाई नहीं करना है, हमेशा आपको इस जगह रुकना है। या तो आप ये करिए, कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल बनाए, कैंडल बना करके थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर सस्टेन करे, एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट की 2 कैंडल आप यहाँ पर रुकने दीजिए। कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपके 10-20 पॉइंट छूट भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको यहाँ से ट्रैपिंग की गई तो एक बहुत बड़ा आपकी लंबी लंबी कैंडल बनेगी। पहले आपको यहाँ पर कॉल में बैठा दिया जाएगा,
मतलब 20-40 पॉइंट के लिए। इसके बाद ये बहुत लंबे लंबे कैंडल बन के आपको यहाँ पर पूरा ट्रैप किया जाएगा और आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट उड़ा लिया जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपको इंतजार करना है, इंतजार करने के बाद फिर आप यहाँ पर ट्रेड करिए। तो आपका लंबा टारगेट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आपका टारगेट बहुत लंबा है ऊपर की तरफ। यहाँ पर आप 40 पॉइंट छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। मेरी बात आप समझ गए। तो सेम यही केस आपका, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, मतलब इसके ऊपर अगर निकली, यहाँ पर सस्टेन किया गैप अप करके, आपके ऊपर के लेवल खुले हुए हैं, जो कि मैंने आपको लेवल बता दिया है। लेवल आपका यही होगा। ये जो ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ से जा रही है, मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ, ये लेवल जैसे कि मैंने बताया था 12,760 से लेकर के आपका 12,800 तक के लेवल ऊपर मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको मिड कैप निफ्टी का बता दिया। बाकी मिड कैप निफ्टी में यहाँ पर कोई नहीं है। नीचे के पूरे आपके बायर पड़े हुए हैं, पूरे यहाँ पर एसएल क्रिएट है। मार्केट ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट नीचे नहीं आएगी। हाँ, मैं ये नहीं बोलता कि कल ही आएगी, आएगी जरूर, चाहे आपका परसों आए चाहे नरसों आए, बट आना पड़ेगा मार्केट को यहाँ पर, क्योंकि एसएल आपके इस एरिया में पूरे के पूरे क्रिएट हैं। और मार्केट ऐसा कभी नहीं करती कि बिना एसएल लिए हुए मार्केट ऊपर जाए, राइट। चलिए, ये हो गया आपका मिड कैप निफ्टी में। चलते हम साथ साथ बैंकेक्स में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको बैंकेक्स में क्या ट्रेड करना है। ये आपके सामने बैंकेक्स का चार्ट है। देखिए, बैंकेक्स का चार्ट सेम आपके बैंक निफ्टी की तरह होता है। ध्यान में रखिएगा, जो बैंकेक्स का चार्ट होता है वो सेम आपके बैंक निफ्टी की तरह आपका ट्रेड करता है। बस बात ये है कि आपका ये जो बैंकेक्स है ये BSE में ट्रेड करता है और आपका जो सेंसेक्स है वो NSE में ट्रेड करता है। अब बहुत से लोग बोले सर इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि आपका ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। बैंकेक्स में भी तो देखिए, यहाँ से इसकी बाइंग स्टार्ट हुई थी। बाइंग स्टार्ट होने के बाद आपके यहाँ पर टॉप में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। क्लोजिंग आपका सेम टॉप में दिया है। आप जहाँ पर क्लोजिंग ये दे रहा है उसके ऊपर आप देखिए तो यहाँ पर हर जगह आपके रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं। तो सबसे पहला ही आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर बैंकेक्स में आपका 58,880 का हो रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, जो मैंने आपको ये लाइन ड्रा किया हुआ है, पूरी की पूरी लाइन यहाँ पर ड्रा है। सबसे पहला ही रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर आएगा। अगर आपकी यहाँ पर बैंकेक्स इस एरिया में आपको ओपन होते, मान लीजिए रेंज है, रेंज में ओपन होकर के हाई को ब्रेकआउट करेगा, आपका सबसे पहला यहाँ तक का टारगेट मिलेगा। मतलब आपका 58,700 से ऊपर आपका एटलीस्ट आपका 200 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट ऊपर की तरफ है। आप चाहें तो यहाँ पर एक स्कैल्पिंग जरूर करें। 200 पॉइंट का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट होता है। इसके ऊपर निकलता है तो आपका नेक्स्ट एरिया आपका ये है, जहाँ पर मेरी लाइन ड्रा है, प्लीज़ इस लाइन को नोट करिए। इसके ऊपर निकलेगा आपका ये दूसरा टारगेट है जो 59,064 का है। मैंने आपको बैंक निफ्टी में क्या बताया था कि आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 52 आपका आई थिंक 52,128 का है। बट यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट टारगेट हो रहा है ये 59,064 का है। नोट करिए, ये नोट कर लिया आपने। चलो, अब ये नोट करने के बाद देखिए ऊपर के पूरे टारगेट यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ होने वाले हैं। ये पूरे टारगेट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर निकलेगा आपका 59,600 ये टारगेट। देन आपका ये फाइनल टारगेट होगा जो कि 60,228 का आ रहा है। प्लीज़ नोट करिएगा, यहाँ से जहाँ से आपकी मार्केट है, ठीक है, जहाँ से भी आपकी मार्केट, यहाँ से आपका एक अच्छा मूवमेंट इसको बोल सकते हैं, यहाँ तक आपको बैंकेक्स देने को तैयार है। बट आपको देखिए क्या काम करना है, कभी भी आपको इतने लंबे लंबे टारगेट के लिए बैठना नहीं है। आपको हर एक टारगेट में छोटी छोटी प्रॉफिट बुकिंग करते रहना है, ठीक है। इस जगह से यहाँ पर देखिए मार्केट यहाँ से निकली, आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ से निकली आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ से निकली आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना है। मेरा मतलब, आप अगर यहाँ पर एक ट्रेड में बैठे रहेंगे तो आपको क्या है, बैंकेक्स के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन, मैं ये नहीं बोलता आपको यहाँ पर प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अगर आप एक ट्रेड में एक अपना डिसिप्लिन में काम करते हैं तब तो बिल्कुल आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप एक लाट में बैठिए और एक लाट में बढ़िया आप यहाँ पर 100 वाला प्रीमियम बाई करिए। 100 वाला प्रीमियम बाई करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आपका बैंकेक्स मूवमेंट किया तो आपको ये 100 वाला प्रीमियम 500 भी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर मार्केट ने नखड़ा किया, इस तरह से अप डाउन किया, तो ये 100 वाला प्रीमियम में आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप इतना नुकसान झेलने के लिए तैयार हैं और आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो बिल्कुल आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं? चलिए, ये ऊपर के टारगेट हो गए। सेम आप नीचे के टारगेट यहाँ पर निकालिए, तो नीचे के टारगेट यहाँ पर देखिए, आपको किसी भी टाइम आपको जो बैंकेक्स का जो नीचे का ट्रेड मिलेगा, इसके नीचे मिलेगा। ये जो आपकी बिक दिख रही है ना, ये वाली बिक आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आप यहाँ पर अगर 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे तो थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, अब जब आप 5 मिनट के चार्ट में गए तो यहाँ पर आपको एक कन्फर्मेशन यहाँ पर मिला। देखिए, अगर तुम्हारी मार्केट मान लीजिए गैप ओपन होकर के नीचे आती है तो ये आपका यहाँ पर ये वाला सपोर्ट बनेगा, ठीक है। मेरी बात आप समझिएगा, अगर मार्केट गैप ओपन होती है
तो यहाँ पर ये आपका सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट बनने का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने आपकी कंसोलिडेट किया, यहाँ पर बायर पुट बायर कॉल बायर दोनों एक्टिव हैं। बट अगर तो आपका रेंज में खुल करके मार्केट मान लीजिए कि नीचे आए, इस तरह से नीचे आए, तो आपको देखिए थोड़ा सा सेफ्टी के साथ ट्रेड करना है। जब तक इसके नीचे नहीं आती ये, तब तक आप यहाँ पर पुट में मत बैठिएगा। इसके नीचे आने का मतलब ये देखिए यहाँ पर भी आपका एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, तो ये आपका सपोर्ट बन सकता है। हाँ, इसके नीचे आए तो फिर आप यहाँ पर फिर पुट का ट्रेड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट का नीचे का मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, जो कि एरिया आपका यहाँ तक आ रहा है। समझ रहे हैं? अब आपका गैप अप गैप डाउन के केस में सेम, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर गैप अप ओपन होती है यहाँ पर, तो गैप ओपन होने के बाद अगर इसके ऊपर निकलती है तो वो ऊपर का आपका लेवल आपके खुले पड़े हैं, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आपके ऊपर के लेवल। गैप अप यहाँ पर खुले, इसके ऊपर निकले, आप बिल्कुल कॉल के बारे में सोचिएगा। आपके ऊपर खुला हुआ है रेट, जैसे कि मैंने आपको रेट बता दिया कहाँ तक का, 60,052 तक का ऊपर के लेवल। यहीं पर अगर आपका गैप डाउन खुलता है, इसके नीचे अगर गैप डाउन खुल करके नीचे आती मार्केट, तो आप यूँ समझ सकते हैं कि मार्केट इन सब का एसएल लेने आ रही है। और जब इनका सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो इसके बाद फिर मार्केट आपकी ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको कुछ कामकाज करना है। देखिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आपके ऊपर के लेवल अभी भी खुले, हो सकता है मार्केट आपकी गैप अप हो सकता है मार्केट और आपकी ऊपर जाए, क्योंकि जब बायर एक्टिव हो जाते हैं तो मार्केट कई बार कंटिन्यू ऊपर जा सकती है। उसका रीज़न है क्योंकि यहाँ पर जो आपकी कॉल वायर एक्टिव है, इनका एसएल बहुत लंबे दूरी पर है, तो यहाँ तक मार्केट इनको क्या है कि मतलब इनको टारगेट नहीं कर सकती। तो जब इनको मार्केट टारगेट नहीं कर सकती तो किसी भी टाइम यहाँ से भी आपकी बाइंग आ सकती है ऊपर की तरफ, मार्केट में इधर भी बाइंग आ सकती है ऊपर की तरफ। तो इनको टारगेट तो करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ तक टारगेट करने का मतलब क्या है, सिंपल समझिएगा बात को। देखिए, मार्केट का क्या फंडा होता है कि अगर मार्केट यहाँ पर रेंज में खुलेगी, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी ना, तो यहाँ पर भी तो कोई पुट बाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। तो जब यहाँ पर मार्केट में कोई पुट बाई कर लेगा, तो यहाँ तक टारगेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो पुट बायर एक्टिव होगा भाई, उसको एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना। तो मार्केट क्या करती, कभी भी बायर को यहाँ पर प्रॉफिट देना नहीं चाहती। वो चाहती है कि यहाँ पर एसएल लेती रहूँ, यहाँ पर बायर यहाँ पर फंसाती रहूँ। तो अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आई तो फिर आपको यहाँ पर पुट वालों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और वो पुट वालों को प्रॉफिट देना नहीं चाह रही। तो यहाँ का मतलब ये कि यहाँ जो आपके कॉल वायर एक्टिव हैं इस जगह, इस एरिया में, तो आपको मार्केट यहाँ तक आपको आने में काफ़ी टाइम लगा सकती है। हाँ, आने को आ सकती है, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, बट आएगी तो फिर यहाँ पर पुट वाले एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बनाएंगे, जिसका यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। देखिए, इसी तरह से अपडेट करिए। चलिए, यहाँ पर एक दो ट्रेंड लाइन रखा, इस जगह से भी एक बार खींच करके देख लेते हैं, अगर यहाँ से कुछ मिलेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कंसीडर आप करिएगा, हो सकता है इसका आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस ले ले, जो आपकी ऊपर की ट्रेंड लाइन ये जा रही है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड करिए, अपने कैपिटल को सेव करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट जरूर करिए। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।